थ्योरम 9.4 है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। देखिए लाइन ड्रॉ की गई सेंटर से और इस लाइन को यानी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए लिखा हुआ ना, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहां पर ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया टू प्रूव में एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है? जो गिवन है ये टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, यानी ए एम इक्वल टू बी एम, ये गिवन है। ठीक है, ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले की तरह थ्योरम 9.3 की तरह हम यहाँ पर भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ए ओ एंड ज्वाइन ओ बी। ठीक है, तो ये थ्योरम 9.3 के कन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, इन दोनों ट्रायंगल को भी हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखिए ए ओ इक्वल टू बी ओ, क्यों? इसी सेम सर्कल की है ना दोनों रेडियस, इसमें चाहे 50 या 100 कितनी भी रेडियस बना दो सब आपस में इक्वल होंगी एक ही सर्कल के अंदर। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन और ए एम इक्वल टू बी एम गिवन है। ठीक है, तो साइड साइड साइड, तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, लिख देते हैं। देखिए ए ओ इक्वल टू बी ओ, रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल। ठीक है, दूसरा ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन। ठीक है, तीसरा ए एम इक्वल टू बी एम, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए तीनों साइड है ना ये, तो देयरफॉर एस एस एस, तो क्या लग जाएगा? देयरफॉर बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उनके जो बाकी बचे कुछ पार्ट या करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से हमें क्या मिल जाएगा? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, तो ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाई सी पी सी टी एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। अब देखिए जब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, फिलहाल एंगल 90 डिग्री नहीं हुए हैं, ध्यान रखना आप इस बात को, ये दोनों एंगल सीधी लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों एंगल क्या हो गए? ये लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं और दोनों एंगल इक्वल भी हैं। तो हमने क्या माना? ये दोनों एंगल जो इक्वल है ना, इनको मान लेते हैं चलो एक्स। ठीक है, अब दोनों एंगल इक्वल हैं एक्स के, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो क्या हो गया? देयरफॉर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो देखो कितना, एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इधर चला जाएगा 180 के नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। जब x 90 आ गया, x हमने माना इन दोनों एंगल को, तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर एंगल, तो देयरफॉर ये जो एंगल है यानी कि ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ, दोनों एंगल किसके बराबर आ गए? 90 डिग्री के बराबर आ गए। ठीक है, इस तरह से थ्योरम 9.4 हमारी प्रूव हो। ठीक है, तो ये एंगल हमारे इक्वल आ गए और दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गए। ठीक है, इस तरह से थ्योरम हमारी 9.4 प्रूव हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। ओके, थैंक यू।